हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो हमारा वीडियो है दिस इज़ अबाउट मैकेलिस मेंटन इक्वेशन। तो बेसिकली हम इसकी डेरिवेशन करने वाले हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी कि आप अपने साथ एक नोटबुक पेन लीजिए और जैसे ही कोई इक्वेशन आ रही है वहाँ पर वीडियो पॉज कीजिए और वहाँ तक जितना हमने पढ़ा है वो अपने आप से एक बार लिख के देखिए। क्योंकि जो हम मैथमेटिकल डेरिवेशंस करते हैं, जो भी हम डेरिवेशन कर रहे हैं या कोई भी मैथमेटिकल सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो उसमें बेटर यही होता है कि आप खुद से एक बार लिखते रहें उसे। तो ये थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, लाइक कुछ स्टेप्स होने वाले हैं इसमें, तो आप खुद से लिखेंगे देन इट विल बी बेटर। सेकेंड थिंग ये बताना चाहूँगी, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी कि इसको ख़त्म करने के बाद आपकी जो भी बुक्स हैं या जो भी नोट्स हैं जो आपको कॉलेज या स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया गया उसमें से एक बार ये आप चेक कर लें कि आपकी ये इक्वेशन जिस हिसाब से मैंने समझाई है आपको वहाँ से समझ आ रही है नहीं आ रही है, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं द मैकेलिस मेंटन इक्वेशन। सबसे पहले व्हाट इज़ इट, ये हमारे पास जो वेलोसिटी है किसी भी एक रिएक्शन का और जो उसका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है बेसिकली उसके बीच में ये एक रिलेशनशिप है, राइट। तो अब इसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे स्टार्ट होता है कि मान लीजिए समझ लीजिए हमारे पास एंजाइम है और ये है हमारे पास सबस्ट्रेट। एंजाइम सबस्ट्रेट मिलकर हमारे पास क्या बना रहा है, एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहा है। देन ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है एंड हमारे पास बनता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ तक समझ आता है। तो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास कांस्टेंट होगा, यहाँ पे हम कुछ कांस्टेंट्स यूज़ करेंगे। तो आगे वाली रिएक्शन के लिए, पीछे वाली रिएक्शन के लिए, मीन्स जो बैकवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, उन सब के लिए। सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द बुक्स में क्या होता है, जो ये हमारे पास के है उसको हम K1 डिनोट करते हैं और जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसको हम K-1 डिनोट करते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट से जो एंजाइम टू प्रोडक्ट है उसके कांस्टेंट को हम K2 डिनोट करते हैं। बट मुझे पर्सनली इसमें बहुत इशू होता था तो मैंने अपने समझ के लिए इसको KF कर दिया है। अगर आप लिखना चाहते हैं अपने नोटबुक्स में ये लिख सकते हैं कि KF कांस्टेंट कहाँ से कहाँ तक के रिएक्शन के लिए कांस्टेंट है। तो KF मीन्स K फॉरवर्ड एंड KB हमारे पास K बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम प्रोडक्ट के लिए मैंने सेम रखा है K2। सो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास एक ग्राफ है जो हमें अभी बताएगा विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम जो कंसंट्रेशन है किसी भी सबस्ट्रेट का या प्रोडक्ट का उस पर हमारे पास कैसे इफेक्ट होता है, राइट। तो विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो मान लीजिए समझ लीजिए किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे 0 पे हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट है, विद द टाइम वो हमारे पास सबस्ट्रेट क्या है, कम होता जाएगा, राइट। सो ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। देन हमारे पास विद द टाइम हमारे पास प्रोडक्ट जो कहीं ना कहीं 0 पे था वो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता रहेगा, ठीक है। तो एक हमारे पास ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर हमारे पास जो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है उसका फॉर्मेशन का रेट और उसका जो डिसोसिएशन का रेट है, मीन्स जो वो बन रहा है उसका रेट और जो वो वापस टूट के एंजाइम सबस्ट्रेट या एंजाइम प्रोडक्ट में बन रहा है वो रेट हमारे पास सेम हो जाएंगे। तो उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। सो हमने यहाँ पे हमारे पास एक ही एजम्पशन है, मीन्स हम ये सारी इक्वेशन को स्टेडी स्टेट पे पढ़ने वाले हैं, एट स्टेडी स्टेट। सो स्टेडी स्टेट पे हमारे पास क्या होगा, जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए सबसे पहले हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन, हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट से एंजाइम सबस्ट्रेट बन रहा है तो उसमें हमारे पास क्या होगा, हम लेंगे कांस्टेंट, कांस्टेंट हमारे पास क्या है KF और हम लेंगे रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स में हमारे पास क्या है एंजाइम की कंसंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। देन हमारे पास रेट ऑफ डिसोसिएशन, रेट ऑफ डिसोसिएशन में एंजाइम सबस्ट्रेट हमारे पास वापस से एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बन रहा है और एंजाइम सबस्ट्रेट हमारे पास एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट और एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कांस्टेंट KB और इसका रिएक्टेंट क्या है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, प्लस हमारे पास यही रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट क्या है K2 और इसका रिएक्टेंट क्या है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का कंसंट्रेशन, ठीक है। जितने भी कांस्टेंट्स हैं
के वाला पार्ट है उसे एक जगह लिख लेते हैं और बाकी जितने भी हमारे पास कंसंट्रेशंस हैं उनको हम एक जगह लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास KF एंजाइम का कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, देन यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट का जो कॉम्प्लेक्स है उसका कंसंट्रेशन, ब्रैकेट में कांस्टेंट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, कांस्टेंट ऑफ द सेकंड रिएक्शन। तो हमारे पास एक इक्वेशन किस हिसाब से हो जाएगा, सबस्ट्रेट्स, यहाँ से हम जो ES का कंसंट्रेशन है, उसके बाद हमारे पास क्या है, जो कांस्टेंट्स हैं के बैकवर्ड प्लस K2 हमारे पास एक साइड रहेगा एंड KF यहाँ से के फॉरवर्ड हमारे पास नीचे आएगा। सिंपल मैथ्स, राइट। ये हमारे पास मिchaelis कांस्टेंट है, सो ये हमारे पास मिchaelis कांस्टेंट है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ तक अगर आपको समझ आया तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके यहाँ तक एक बार खुद से लिखने की कोशिश कीजिए सो दैट आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक कि जो हमारे पास पूरे रिएक्शन में हमारे पास जो एंजाइम होंगी वो क्या होगी, एंजाइम टोटल हो गया। ET इज़ टोटल एंजाइम, ET को हम टोटल एंजाइम से डिनोट कर रहे हैं। तो ET हमारे पास क्या होगा, ET इज़ इक्वल टू जितना भी हमारे पास फ्री एंजाइम है E प्लस जितना भी हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट से बाउंड है ES। देन हम फॉर द फर्दर इक्वेशन पर्पसेस हम ये या तो हम अभी चेंजेस कर सकते हैं कुछ, या हम बाद में चेंजेस कर सकते हैं। तो बार बार प्रैक्टिस करने से आप समझ जाएंगे कि कहाँ पर हमें ऑलरेडी चेंजेस करके रखना है। मतलब कि यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं ET माइनस ES इज़ इक्वल टू E, राइट। ये हमारे पास फर्दर इक्वेशंस में काम आएगा, इसलिए करके हम इसको ऐसे लिख रहे हैं एंड ये हमारे पास बनती है इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक अगर आपको समझ आता है, नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है वेलोसिटी के बारे में। सो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारे पास है जितना भी हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो हम वेलोसिटी देखेंगे। तो वेलोसिटी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि वेलोसिटी हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा विद द टाइम, ठीक है। बेसिकली ये किस चीज़ पे डिपेंड है, ये हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड है, ये हमारे पास जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है उसके डिसोसिएशन पर ही डिपेंड है, वो डिसोसिएशन हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द डिसोसिएशन, राइट। सो इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन डिसोसिएशन, डिपेंड्स अपॉन डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और इसी के चलते हम क्या लिख सकते हैं, डिसोसिएशन का रेट ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है हमारे पास, हमने पहले पढ़ा था। हम क्या करेंगे, कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, वो हमारे पास रेट ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। सो हमारे पास क्या होगा कि वेलोसिटी दैट इज़ V नोड, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गई, दैट इज़ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक किसी पॉइंट पे एट अ पॉइंट हमारे पास एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर हमारे पास जो एंजाइम है वो सारे एंजाइम्स क्या होंगे, फिनिश हो जाएंगे। मीन्स सारे एंजाइम्स के साथ सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन चुका है। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, जितना भी टोटल एंजाइम है वो हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन चुका है, राइट। वहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास V मैक्स होगा, मैक्सिमम डिसोसिएशन हो चुका है तो वेलोसिटी वहाँ पर हमारे पास मैक्स होगा, राइट। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। अगर हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 3 एंड ये हमारे पास जो 4 हैं दोनों इक्वेशंस, इसको हम मॉडिफाई करके लिखते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, V मैक्स इज़ इक्वल टू K2 एंड यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, E टोटल, राइट। अब इसको हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कैसे, V मैक्स
बाई ई टी, और ये हमारे पास क्या आया K2 की हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू बन गई, इक्वेशन K2 की हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई, और ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हमारे पास इतनी सारी इक्वेशंस हैं, उन सब इक्वेशंस को हमने साथ में लाना है। ठीक है, मेन बात हमारे पास मेंटन के जो मैकेलिस का कांस्टेंट है वहाँ से है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। मैकेलिस कांस्टेंट इज इक्वल टू, हमारे पास था कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, concentration of substrate divided by concentration of enzyme substrate complex, right? Equation number 1 और equation number 2 यहाँ पे यूज़ होगी equation number 2। equation number 2 क्या थी, एंजाइम के बारे में। एंजाइम को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इस वाले पार्ट में, तो क्या होगा, एंजाइम टोटल माइनस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंजाइम टोटल माइनस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, सबस्ट्रेट ES। अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो हमारे पास बनेगा ये ET कंसंट्रेशन S, राइट, माइनस ET के साथ इसको हमने कर दिया, देन माइनस साइन, देन ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, राइट, डिवाइडेड बाय, इसको भी हम पर्सनली दे सकते हैं यहाँ पे ES। यहाँ पे हमारे पास बेसिक मैथ्स चल रही है अभी तक, और यह हमारे पास कट हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, अब अगर हम इसको देखें, यहाँ से हम ET की वैल्यू भी डाल सकते हैं इस वाली इक्वेशन से। ET की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, Vmax डिवाइडेड बाई K2। तो हम ET की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, Km इज इक्वल टू Vmax डिवाइडेड बाय K2, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, एंड ES हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, माइनस यहाँ पे S अकेला था। अगर हम ये देखें पर्टिकुलरली K2 ES, और हम अपने पास पुरानी इक्वेशंस देखें, वहाँ से हमें समझ आता है कि दिस इज़ नथिंग बट V0। तो हमारे पास अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो इक्वेशन बनी है, ये हमारे पास कुछ मैकेलिस मेंटन इक्वेशन की तरह दिखने लगी है। अब जब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, सिंपल मैथ्स है, Km मीन्स कांस्टेंट, और हमारे पास S यहाँ पर चला जाएगा प्लस S, यहाँ पे हमारे पास क्या है, Vmax इंटू S का कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, एंड V0 हमारे पास वहाँ चला जाएगा अबव, और अगर हमारे पास जो Vmax है S, ये हमारे पास Km प्लस सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हमारे पास नीचे आ जाएगा। सो दैट्स इट, ये हमारे पास है मैकेलिस मेंटन का इक्वेशन, एंड इतनी सी थी हमारे पास डेरिवेशन। और आप एक बार इस पूरी डेरिवेशन को खुद से लिखिए और समझिए कि आपको ये यहाँ तक समझ आया है कि नहीं आया। इट्स सिंपल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।